दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास स्थित एक गांव की है, जो कि दर्शन चौकी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 10 बजे इस गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक 22 साल की लड़की अपने घर से निकलती है। उसके परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वापस आई भी या नहीं। जब 31 जनवरी 2025 की सुबह होती तो लड़की घर पर नहीं मिलती। परिवार वालों को पता चलता है कि वह रात को धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार और रिश्तेदारों ने लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे नज़दीकी पुलिस चौकी में जाते हैं और लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस ने शुरुआत में कोई खास तत्परता नहीं दिखाई और लड़की को ढूंढने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किया। 31 जनवरी को दोपहर 2 बजे के आसपास पुलिस लड़की के घर पहुंचती है और उसके बारे में जानकारी जुटाती है। लड़की के परिवार ने बताया कि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसकी बुद्धि का विकास सामान्य से थोड़ा कम था। शाम 7:30 बजे तक पुलिस ने लड़की के गायब होने की एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन उनकी तत्परता और ईमानदारी पर सवाल उठने लगे थे। परिवार वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक रात और एक दिन बीत चुके थे। 1 फरवरी 2025 को गांव के लोगों ने लड़की को ढूंढने के लिए और प्रयास किए। इस दौरान गांव के एक स्कूल के पास स्थित शौचालय के आसपास खून के धब्बे और छींटे दिखाई दिए। यह निशान खेतों की तरफ जाते हुए दिख रहे थे, इसलिए गांव वालों को संदेह हुआ कि कुछ अनहोनी हो सकती है। उस लड़की के जीजा ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की और गांव से लगभग 600-700 मीटर दूर एक सूखे नाले के पास पहुंचे। वहां उन्हें लड़की की नग्न अवस्था में लाश मिली। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। लड़की के कपड़े बगिया के पास मिले, जिन पर पोटी के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, जिसके कारण वह डर से बेहोश हो गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि लड़की का शरीर जहां पर मिला था वह स्थान धार्मिक कार्यक्रम स्थल से लगभग 500 मीटर ही दूर था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और पता चला कि आईटीआई संस्थान के चौकीदार दिग्विजय सिंह पर संदेह है। दिग्विजय सिंह और उसके साथी हरिराम ने शराब की बोतल खरीदने के लिए आशापुर के एक ठेके पर जाने की बात स्वीकार की। सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया कि वे शराब लेकर आए थे और बाद में उनके एक और साथी विजय शाह ने भी शराब खरीदी थी। पुलिस को संदेह है कि दिग्विजय सिंह और उसके साथियों ने लड़की का अपहरण किया और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया है। इसके बाद उसे सूखे नाले के पास ले जाकर मार डाला गया। पुलिस ने दिग्विजय सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस युवती को कुछ दबंगों ने अपहरण कर लिया और एक सुनसान स्थान पर ले गए थे। वहां पर उसे निर्वस्त्र कर दिया गया और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। गाँव में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ के कारण उसकी चीखें किसी को भी सुनाई नहीं दी। उन अपराधियों ने उसकी आंखें फोड़ दी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए और पसलियाँ तोड़ दी। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा और बोतल डालने जैसी हवानियत की गई। घटना के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने में देरी की, जिससे संदेह और बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि आंखें नहीं फोड़ी गई और हाथ पैर नहीं तोड़े गए। इसके बावजूद स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार युवती के शरीर पर 30 से अधिक चोटों के निशान थे। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, दिग्विजय सिंह, हरिराम और विजय साहू। पूछताछ में इन तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि यह घटना बदले की भावना से की गई थी। दरअसल युवती के भाई का कुछ महीनों पहले दिग्विजय सिंह से विवाद हुआ था। इसी गुस्से में नशे की हालत में आरोपियों ने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। घटना के सोशल मीडिया और मीडिया में उछलने के बाद कई बड़े राजनीतिक नेता इस पर मुखर हुए, जिनमें शामिल हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, क्षेत्रीय सांसद अवधेश प्रसाद। सरकार ने संज्ञान लेते हुए पीड़िता के परिवार को 4,12,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की और आश्वासन दिया कि आगे और 4,15,000 की सहायता दी जाएगी। सरकार और प्रशासन ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय लिया, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके। पुलिस ने यह भी कहा कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, जिससे अपराधियों पर कानूनी शिकंजा और मजबूत हो सके। युवती का परिवार और समाज इस घटना से गहरे सदमे में है। जिस आरोपी दिग्विजय सिंह को वह जीजा की तरह सम्मान देती थी, उसी ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों और कड़ी सजा की जरूरत है। पुलिस ने तत्परता दिखाई, लेकिन न्याय तभी पूरा होगा जब आरोपियों को कठोरतम दंड मिलेगा।